जय भीम। साथियों, 13 दिसंबर ये वो तारीख जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव को हिला के रख दिया। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं साल 2001 की, जब व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार के अंदर लगभग सुबह 11 बजे 5 आतंकवादी भारत देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह, जिसको हम लोग संसद भवन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट हाउस के नाम से जानते हैं, जहां पर एक साथ बहुत सारे वीवीआईपीज भारत देश के इकट्ठा होते हैं। वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, बहुत सारे वीवीआईपीज वहां इकट्ठा होते हैं, जहां सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम होते हैं। वहां पर 5 आतंकवादी साल 2001 13 दिसंबर को AK-47 से लैस होकर घुस जाते हैं और लगभग 11:30 बजे मुठभेड़ शुरू होती है, जो मुठभेड़ शाम 4 बजे तक चलती है। जिस मुठभेड़ के अंदर हमारे 9 यानी कि 9 जवान शहीद हो गए और लगभग 17 से 18 लोग उसमें घायल हो गए। साथियों, एक बार पुनः फिर से साल बदला, तारीख वही 13 दिसंबर साल 2023 यानी कि 22 साल बाद संसद भवन के हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा की बड़ी चूक देखने को मिली, जहां पर कुछ लोग संसद भवन के अंदर घुस जाते हैं और वो स्मोक कैनिस्टर दाग देते हैं। पूरे संसद भवन के अंदर पीला पीला धुआं हो जाता है। हालांकि इस घटना के अंदर किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सवालिया निशान यहां खड़ा होता है कि भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली, लोकतंत्र की सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाली, जहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजामात होते हैं, दिल्ली पुलिस के बाद CRPF के जवान और उसके बाद बहुत सारी ऐसी बटालियन की सुरक्षा घेरे में संसद भवन होता है, उसके बावजूद भी सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक कैसे नजर आती है? ये सवाल आखिर किससे पूछे जाएंगे? इन सवालों को आखिर हम किनसे करेंगे? आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेंगे जब देश के अंदर जहां पर एक साथ इतने सारे वीवीआईपीज इकट्ठा होते हैं? ये चौंकाने वाली बात है कि भारत देश के अंदर दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इतने सारे वीवीआईपीज एक साथ इकट्ठा होते हों। संसद भवन को देश के अंदर सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन सबसे सुरक्षित जगह पर इस तरह का कृत्य होता है। कहां है कानून व्यवस्था? साथियों, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बड़े ही बेहतरीन पत्रकार की है। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूं। आप ये वीडियो देखिए। तरह से भूकंप रोधी होगा और इसे सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और तब सारे लोग हैरान रह गए थे। शायद हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हम सब इसके लिए तैयार ही नहीं थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी संसद पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं और संसद भवन तक वो पहुंच सकते हैं। उस दिन जी न्यूज की टीम वहीं थी, उस दिन मैं भी वहीं था। अपनी आंखों से हमने देखा था कैसे आतंकवादी संसद भवन के द्वार तक पहुंच गए थे और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। उस दिन अगर वो प्रवेश कर गए होते तो न जाने क्या होता। लेकिन अब नए संसद भवन में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा नया संसद, देखा आपने सुधीर चौधरी कैसे नई संसद भवन के फायदे गिनवा रहे हैं कि नई संसद भवन जो है वो सांसदों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, वो भूकंप से बचने के लिए बनाई गई है। अरे वो स्मोक कैनिस्टर की जगह उनके हाथ में कुछ भी और बवाल हो सकता था, वो कुछ भी कर सकते थे। आखिर इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में कैसे हुई? किन लोगों पर सवालिया निशान उठाए जाएंगे? आम जनमानस को आप लोग कैसे दिलासा देंगे कि वो सुरक्षित, जब आप लोग खुद सुरक्षित नहीं है? जिस जगह आप बैठते हैं, जहां से भारत की न्यायिक व्यवस्था की नींव रखी जाती है, जब वो जगह सुरक्षित नहीं है तो भारत देश को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? और मेरा उन तमाम लोगों को एक सलाह है जो लोग तानाशाही नहीं चलेगी के नारे संसद भवन के अंदर स्मोक कैनिस्टर लेकर गए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र के अंदर सरकार का विरोध करना लाजमी है, लेकिन विरोध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इस तरह का गलत तरीका नहीं अपना सकते। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पुनः ऐसा कृत्य ना हो, क्योंकि भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर भारत की कानून व्यवस्था शर्मसार होती है
आप लोकतंत्र के अंदर आंदोलन कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके और मायने हैं। उनके मद्देनजर रखते हुए हम लोग, भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए हम लोग किसी भी सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अपनाना बेहद गलत, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि भगत सिंह ने भी ऐसा किया था, तो भगत सिंह अगर आज जिंदा होते तो वो ऐसा नहीं करते। जब भगत सिंह ने ऐसा किया था तब हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज हमारा देश आजाद है। आज देश के अंदर भारत का संविधान स्थापित है। मैं पुनः यही कहूंगा कि विरोध करने के, आंदोलन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गलत तरीका अपनाना बिल्कुल गलत है। शायद भगत सिंह आज जिंदा होते तो भगत सिंह सरकार बनाने की सोचते, और सरकार में आने के बाद वो तमाम लोगों को हक और अधिकार देने की सोचते। भगत सिंह आज के दौर में पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के करते नहीं करते। धन्यवाद।